अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल हैंड शेक में खुशामदीद। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग सब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज मैं आपको प्रीमियम प्रो में वीडियो एडिट करने का तरीका बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो कि अभी मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में भी थोड़ी देर पहले बनाई है, तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो एडिट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने प्रीमियम प्रो को ओपन करना है। प्रीमियम प्रो को ओपन करने के बाद इसकी आपने अपनी सेटिंग करनी है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब आप इस पैनल पे भी डायरेक्ट डबल क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें। तो आपने सिंपली इसको ओपन करना है। आपके जहाँ पर जिस प्रोजेक्ट में जहाँ पर आपकी वीडियो रखी है, तो वहाँ से आप इसको करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप डाउन कर दें। इस तरह आपकी वीडियो आ जाती है इसी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास एक थोड़ा सा माइक में शायद प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से मेरी वॉइस इतनी साफ नहीं आ रही है। तो इसकी वॉइस को हम कम करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से कम कर सकते हैं। पहले मैं आपको वॉइस चेक करा देता हूँ कि वॉइस किस तरह आ रही है। अक्सर आपकी भी वॉइस अगर ख़राब हो तो किस तरह आपने ठीक करनी है इसको। हैंडशेक में खुश आमदीद। कैसे दोस्तों? देख रहे हैं आपको वॉइस का थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आ रहा देखने में। तो उसका तरीक़ेकार ये है, जो ये आपकी ऑडियो है, ये ऊपर वीडियो क्लिप होता है, नीचे वाला ऑडियो होता है, ठीक है। आपने सिंपली नीचे वाले ऑडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका वॉल्यूम आ रहा है, इसके नीचे बाईपास होगा और ये होगा लेवल। लेवल पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर -12 कर देना है और इंटर कर देना सिंपली। ये -12 dB पे आ जाएगी वॉइस। अब आप देखें वॉइस। तो सर मैं आज आपको एडोब, तो ये वॉइस आपकी बहुत बेहतर हो जाती है पहले के मुकाबले में, इससे क्योंकि वॉइस का जो एक शोर होता है वो ये काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। तो इसमें ये अच्छा प्लस ऑप्शन है, क्योंकि वॉइस को बिल्कुल कम कर देता है। एक छोटी सी सेटिंग के बारे में बता। अच्छा, अब लेयर को छोटा बड़ा करने का तरीक़ेकार मैं आपको इजीली बता देता हूँ। आपने अपने कीबोर्ड पे अल्टर का बटन दबाना है और माउस को ऊपर की तरफ एरो को करना है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे उसको तो इजीली छोटा बड़ा हो जाएगा। तो लेयर अगर बड़ी कर देंगे तो जूम कर देंगे तो इसीलिए आपको आसानी हो जाती है। वरना आप यहाँ से भी छोटा बड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं लेयर को, जिस तरह आप मुनासिब समझे। नॉर्मली मैं शॉर्टकट से करता हूँ तो इसलिए मेरी आदत है। अब इसमें मैं आपको फालतू जिस तरह की आवाज़ होती है उसको कट करने का तरीका बताता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये इतना तकरीबन 2 से 3 सेकंड जो कि मैं रुक के वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ताकि एक अपना रेंडरिंग में स्टार्ट हो सके मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह, तो इसलिए इसको मैं कम करके करता हूँ। अपने रेजर टूल लेना है, उसको यहाँ पर जाके सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन के बाद इसको क्लिक करें और डिलीट कर दें। फिर दोबारा आप इस लेयर को सिलेक्ट करें और मूव कर दें लेफ्ट साइड की तरफ, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्टॉप कर दिया स्टार्ट लेने का, तो अब मुझे अपने यहाँ पर एक इंट्रो डालना है। इंट्रो डालने का मैं तरीका बता देता हूँ। फिर दोबारा अपने रेजर टूल लेना है, यहाँ पर आके दोबारा क्लिक करना है। अब आप ये देखें कि 2 लेयर में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपने इस लेयर की सिलेक्शन लेनी है। लेने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करके राइट साइड पे कर देना थोड़ा सा, ठीक है। अब आपका जहाँ पर इंट्रो रखा हुआ है सिंपली आपने वहाँ पर इंट्रो जाके ढूंढना है। अदरवाइज आपने जिस जगह पर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा इंट्रो है। इसको मूव भी कर सकते हैं डायरेक्टली इस तरह। तो ये अब आप देखें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, देखें आपकी स्क्रीन आपकी सही आ रही है, इंट्रो आपका बड़ा आ रहा है, देखें जैसे कि मेरा इंट्रो। चलिए अभी शुरू करते हैं। अब मैं इसकी सेटिंग में, जो कि मुझे पता है डायरेक्टली, लेकिन आप अपने तौर पर देख लेगा किस तरीके से आती है। आपने ये मोशन देखना है। मोशन के नीचे जो स्केल आ रहा है, स्केल से आपने अपनी सेटिंग को अप डाउन करना है कि आपको किस कितनी आ रही है, जो कि मुझे पता है मेरी इसमें साइज की सेटिंग है 72, ठीक है।
और आपने अपने तौर पे देखना है कि उस स्क्रीन की कितनी सेटिंग आ रही है, उसके हिसाब से आपने उसको जाके वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और अब आप आगे देखते रहिएगा, जिस जिस तरीके से आपको अपने उसको करने की ज़रूरत पड़े, जिस तरह वीडियो जितनी कट करनी है फालतू अल्फाजों को, इस तरह कट करते रहिए। रेजर टूल का इस्तेमाल, सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके उसको कट करते रहिए और आपस में इसको ज्वाइन करते रहिए, जो गैप आता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी बहुत इजीली वीडियो बनती रहेगी। तो चलिए मैं अब शुरू करता रहूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ किस तरह करते हैं। दोस्तों अब ये मेरी वीडियो जो कि कंप्लीट हो चुकी है, मैं तकरीबन अपनी एडिटिंग को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको ये, जिस आप भी इसी तरीके से करते रहेगा, जिस जिस तरीके से आपको मैंने स्टेप समझाए, ये आपको इजीली कर सकते हैं। मैं भी इजीली आपके सामने इसी तरीके से कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से फॉलो करते रहें चीज़ को और सीखते रहें, दूसरों को भी सिखाते रहें। अब मैं आपको इसकी फाइनल रेंडरिंग करने का तरीका बताऊँ। जैसे कि ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपने जाना है फाइल पर। अच्छा दोस्तों, एक काम का ज़रूर लाजमी एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब भी प्रोसेस को शुरू करें, वीडियो एडिट करना शुरू करें, आपने अपनी क्लिप्स वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं जब इसके अंदर, तो आप सबसे पहले लाजमी एक काम ज़रूर ये करिएगा कि अपनी फ़ाइल को सेव करिएगा। पेज सेव करने का इसलिए मकसद होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे कभी अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कभी लैपटॉप का चार्ज ख़त्म हो जाए या बिजली में कोई झटका आ जाए, बिजली चली जाए, तो आपकी वर्किंग ज़ाया ना हो। आपका वो एक माइंड होता है उस टाइम करने का, हर इंसान का एक अपना आइडियाज़ होता है, तो एक स्टेप टूट जाता है तो मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लाजमन मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपनी वीडियो को सबसे पहले लाजमी उसको सेव करिए करें, टाइम टू टाइम सेव करते रहा करिएगा। तो चलिए मैं आपको फाइनल रेंडिंग करने का तरीका बताता हूँ। अब आपने जैसे ही आपकी वीडियो सारी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट करने के बाद आपने जाना है फाइल पर। फाइल पर जाने के बाद आपने जाना है एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद आपने आना है मीडिया पर, ठीक है। मीडिया पर आने के बाद ये आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी। अगर आपने वीडियो का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो S264 जो कि मैं करता हूँ अमूमन, और यहाँ पर ये जो आपके प्रीसेट है, इसको आपने, जो मैं सबसे ज़्यादा इसको सेलेक्ट करता हूँ, वो करता हूँ यूट्यूब पर 1080 पर। 4K के भी कर सकता हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर 1080 पे करता हूँ, ये अच्छा एक रिजल्ट होता है इसमें। इसके बाद होता है आउटपुट नेम, जहाँ पर आप वीडियो को अपनी सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको क्लिक करें। जहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ उसको मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, डेस्कटॉप पर मैं अपनी जो आपका फोल्डर है वहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ पर चले जाइए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, तो इस तरीके से आपने सेव कर देना, जहाँ पर आपने सेव करना चाहे वहाँ पर सेव कर दें। सेव करने के बाद आपने सिंपली काम करना है, फिर उसके बाद आपने ये जब ये सारा हो गया, 1080 पे हो गया, फॉर्मेट इस पर हो गया, और आपने सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट होता है, अच्छा सिस्टम होगा तो जल्दी टाइम लगेगा, इसमें करना। और वेट होने के बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि वीडियो किस तरह तैयार हुई है।
दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आपकी रेंडरिंग अब कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल हैंडशेक में खुश आमदीद। बहुत ही ईजी तरीका है इसको रेंडरिंग करने का, एडिट करने का। सिंपल, मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल वर्क किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपना भी वर्क करते रहिए और अपने चैनल को करें। कोई कॉपीराइट करने की आपको ज़रूरत नहीं किसी की। स्ट्राइक आने का खतरा होता है, अगर स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल बंद हो जाता है। तो आप अपने शौक के लिए करें, अगर शौक है